नमस्कार दोस्तों, मैं शंभू सिंह गोल स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। देखिए, पिछले वीडियो में अपन जो भारत के प्रधानमंत्री पढ़ रहे थे राजीव गांधी के बारे में अपन ने अध्ययन किया था, है ना। राजीव गांधी के बारे में पूरा पढ़ लिया था और 5 साल उनकी अच्छी सरकार भी रही। फिर देखिए दोस्तों, चुनाव हुए और भारत में चुनाव हुए तो सत्ता परिवर्तन हो गई। जहाँ भारत की सबसे पुरानी पार्टी और सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस थी, वो 1989 के चुनावों में क्या हो गया, उसने अपना विश्वास खो दिया। विश्वास खोने का तात्पर्य है कि आप सोचिए, जिस पार्टी की भारी बहुमत से सरकार थी, अगली बार उस पार्टी की सरकार नहीं आई और ना ही कोई भी पार्टी, कांग्रेस की तो आई नहीं, किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। और जब बहुमत नहीं मिला तो फिर गठबंधन की सरकार बनी। और गठबंधन किसी बनी कि कई लोग, है ना, महत्वाकांक्षा के कारण कई लोग कांग्रेस से टूट के आए। कईयों में ईर्ष्या थी कि राजीव गांधी कम उम्र के हैं, हम बड़े नेता हैं, इन्होंने बाप की जगह बेटे को बना दिया, है ना, तो ऐसा क्यों माँ की जगह बेटा बन गया, तो वंशवाद थोड़ी। तो ऐसे करके वो कांग्रेस के क्या हो गए, टुकड़े हो गए और कांग्रेस के नेता होकर अलग होकर गठबंधन करके क्या किया है कि उन्होंने सरकार बनाई है। तो अब राजीव गांधी के बाद जो भारत के प्रधानमंत्री बने हैं दोस्तों, उनका नाम है विश्वनाथ प्रताप सिंह। देखिए दोस्तों, इनके नाम ज्यादा हम याद रखते हैं वीपी सिंह। क्या याद रखते हैं? वीपी सिंह। इनका जो कार्यकाल है क्या है, वीपी सिंह जी का जो कार्यकाल है वो कार्यकाल का है कि जो चुनाव हुए प्रधानमंत्री बने हैं 2 दिसंबर को बने। कब बने हैं ये? 2 दिसंबर 1989 को ये बने और रहे कब, ज्यादा कार्यकाल नहीं रहा है इनका कार्यकाल रहा है नवंबर 1900 कहां तक है, 90 तक है। ठीक है दोस्तों, अब ये बन गए हैं प्रधानमंत्री और इनके कार्यकाल में क्या क्या बातें हुई उसके ऊपर अपन देखिए दोस्तों अध्ययन करते हैं। देखिए इनके समय में क्या क्या हुआ। तीसरे क्या है, ये तीसरे गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री। दोस्तों कोई विशेष ज्यादा बात नहीं है क्योंकि कार्यकाल ही दोस्तों क्या रहा है कार्यकाल क्या है, कम रहा है, तो इतना कोई काम किया नहीं। पर इनके कार्यकाल में क्या थे, ये खास बात ये हो गई है, भारत के तीसरे क्या हैं, गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री ये। अब आप आगे अध्ययन करते हैं। देखिए क्या क्या इन्होंने कार्यकाल में किया। एक, जब गठबंधन की सरकार बनी है तो क्या बनाना पड़ता है, उप प्रधानमंत्री बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है? उप प्रधानमंत्री। ये उप प्रधानमंत्री, उप मुख्यमंत्री, ऐसे दोस्तों कोई पद नहीं होते हैं। ये एक सरकार की क्या होती है, मजबूरी होती है कि प्रधानमंत्री के बराबर का टक्कर का जो आदमी होता है, 2 नेता होते हैं, है ना, कहते हैं ना, एक ही म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती, ऐसे ही 2 प्रकार के बड़े नेता हो तो उन्हें कोई पद दिया जाता है। तो इनके समय में उप प्रधानमंत्री रहे चौधरी देवीलाल। इनके समय में क्या थे, उप प्रधानमंत्री थे। ठीक है, देखिए जन्म, किनका जन्म की बात कर रहे हैं, वीपी सिंह जी का जो जन्म हुआ है ना, वो कहाँ पे है, वो है उत्तर प्रदेश के। कहाँ के हैं? उत्तर प्रदेश के। और ये क्या थे, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। क्या रहे? मुख्यमंत्री रहे। कहाँ से रहे? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। इनके कार्यकाल में सबसे बड़ी जो बात हुई है, क्या हुई है कि इनके कार्यकाल में मंडल आयोग बनाया गया। मंडल आयोग, यह सबसे बड़ी महत्वपूर्ण उपलब्धि कह सकते हो आप, या कार्य। मंडल आयोग का गठन किया गया और मंडल आयोग की सिफारिश पर क्या किया गया, मंडल आयोग की सिफारिश पर ओबीसी को क्या दिया गया है दोस्तों, ओबीसी को 27% आरक्षण प्रदान किया। इन्होंने क्या दिया है, आरक्षण दिया है। यहाँ ये उपलब्धि है, उपलब्धि भी कह सकते हो देश के लिए। वैसे तो सही नहीं है कि आरक्षण बढ़ता ही जा रहा है, पहले आरक्षण बहुत कम था और इन्होंने ओबीसी को आरक्षण मतलब बहुत बची हुई जातियां थी। इन्हें क्या था, उत्तर प्रदेश के यादवों के वोट चाहिए थे, है ना, तो उन वोट बैंक बढ़ाने के लिए इन्होंने क्या किया है कि 27% आरक्षण दे दिया। और बाद में दोस्तों ज़्यादा समय तक सरकार नहीं रही, गठबंधन की सरकार ज़्यादा नहीं चलती है, तो इनको क्या देना पड़ा, अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा। ठीक है, इन्होंने क्या दिया, त्यागपत्र। तो कोई विशेष बात नहीं है। हम पढ़ रहे हैं विश्वनाथ प्रताप सिंह, वीपी सिंह जी के नाम से जानते हैं। कार्यकाल 1989 से 90 तक रहा है, 1 साल कार्यकाल रहा है, कोई विशेष कार्यकाल नहीं है।
तीसरे गैर कांग्रेसी क्या हैं दोस्तों, ये प्रधानमंत्री हैं। इनके कार्यकाल में उप प्रधानमंत्री रहे चौधरी देवीलाल रहे, ये यूपी के रहने वाले थे और उत्तर प्रदेश के क्या रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं। इन्होंने महत्वपूर्ण बात है कि मंडल आयोग का गठन किनके कार्यकाल में किया गया, तो विश्वनाथ प्रताप सिंह के कार्यकाल, और इनकी सिफारिश पर ओबीसी को क्या दिया गया दोस्तों, 27% आरक्षण इन्होंने दिलाया था ना। अब इनका क्या है, गठबंधन की सरकार है तो चली गई, आगे फिर प्रधानमंत्री दूसरे बनेंगे, वो भी गठबंधन के बनेंगे। आप इनका दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे पर फिर बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब अपन आगे अध्ययन करते हैं। इनके बाद जो प्रधानमंत्री बने हैं, विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार चली गई, मतलब विश्वास मत था नहीं, विश्वास आएंगे हट जाएंगे, त्यागपत्र देना पड़ गया। विश्वास के द्वारा जब इनको त्यागपत्र देना पड़ा तो नए प्रधानमंत्री बने। नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, वही गठबंधन की सरकार बनेगी। चुनाव हुए नहीं, अपने में से ही नेताओं ने वापस गठबंधन करके एक प्रधानमंत्री चुन लिया। उन प्रधानमंत्री का नाम क्या है, नया प्रधानमंत्री है चंद्रशेखर। कौन बने हैं, चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने हैं। और चंद्रशेखर का जो कार्यकाल है दोस्तों, वो कार्यकाल क्या है कि देखिए इनका कार्यकाल, इनके बाद बने हैं तो वही तारीख रहेगी 10 नवंबर। कब बने हैं, 10 नवंबर 1990 से लेकर ये रहे 21 जून 1991 में। क्लियर, ये क्या रहे हैं, प्रधानमंत्री रहे। देखिए कोई भी व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री बने, ऐसे तो कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है दोस्तों, परंतु एक बात आप ध्यान रखिएगा कि प्रधानमंत्री बनने के लिए योग्यता क्या है कि कोई व्यक्ति जो भारत का प्रधानमंत्री बनने का इच्छुक है वह संसद का सदस्य होना चाहिए। संसद का सदस्य का तात्पर्य है कि वह या तो लोकसभा का सदस्य हो या राज्यसभा का सदस्य हो। ठीक है, एक तो ये बात, ठीक है, ये सदस्य तो थे, परंतु इनकी सबसे बड़ी खास बात है वो देखिए कि जब ये प्रधानमंत्री बने ये किसी भी पार्टी के सदस्य नहीं थे। मेन बात देखिए इनकी दोस्तों, एक तो उपनाम जिनका है, प्रश्न आता है इन्हें किस उपनाम से जाना जाता था, है ना। तो उपनाम पूछा जाए इनका कि उपनाम क्या है, किनका, चंद्रशेखर को किस उपनाम से जाना जाते, इन्हें युवा तुर्क कहते। क्या है उपनाम इनका, युवा तुर्क के नाम से इनको जाना जाता। सबसे महत्वपूर्ण बात कि आज तक भारत में कोई भी प्रधानमंत्री बना है वो या तो अपने राज्य का मुख्यमंत्री रहा है, कहीं ना कहीं वो मंत्री रहा है केंद्र सरकार में, तब जाके वो प्रधानमंत्री बना। ऐसा है जैसे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी क्या है कि पूर्व में गुजरात के सीएम थे। वीपी सिंह जी की अपन ने बात की, पूर्व के अंदर क्या थे कि ये भी क्या थे, वीपी सिंह जी भी कई सीएम रहे थे, कहाँ के, उत्तर प्रदेश के। इंदिरा गांधी वो भी क्या है, पहले मंत्री रही हुई थी ना। तो मतलब कोई ना कोई वजह से, लाल बहादुर शास्त्री वो भी मंत्री रहे। यह व्यक्ति एकमात्र ऐसा प्रधानमंत्री है, कौन, चंद्रशेखर, जो बिना मंत्री के, क्या है, बिना मंत्री के प्रधानमंत्री बने। मतलब जब प्रधानमंत्री बने तो कहीं कोई मंत्री का कोई पद नहीं था, ओनली लोकसभा से चुनाव जीते हुए थे ना दोस्तों। इनके कार्यकाल में एक बड़ी घटना हुई दोस्तों। क्या घटना हुई है कि देश में अस्थिरता तो ऐसे चल रही है और देश की क्या होगी भाई, प्रधानमंत्री मिल नहीं रहा सही, देश को चुनाव हुए जा रहे हैं, अस्थिरता आ गई देश में दोस्तों, आर्थिक मंदी आ गई। आर्थिक मंदी का मतलब होता है पैसा गिर जाना, पैसे की वैल्यू गिर जाना। इनके प्रधानमंत्री बने तो अब क्या करें, तो इन्होंने एक आदमी को ढूंढा और वित्त मंत्री बनाया। इनके कार्यकाल में जो वित्त मंत्री थे, इनके समय क्या थे, वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। क्या थे, मनमोहन सिंह। तो इन्होंने क्या किया दोस्तों कि इस समय जब देश में आर्थिक स्थिति खराब हो गई तो अब क्या करें, देश की आर्थिक स्थिति को बचाना है। तो मनमोहन सिंह जी से कहा या तो आप अपने पद से त्यागपत्र दीजिए या देश को बचाइए। तो मनमोहन सिंह अर्थशास्त्र के ज्ञाता कहलाते हैं, तो उन्होंने राय दी और राय क्या दी कि हमारे देश में क्या सोना खूब होता है। क्या होता है, देश में सोना। अच्छा, भारत में क्या है, हार जीत शासन किसी का भी कारण है, मेरा ऐसा मानना है वो सोना है दोस्तों। क्या है, सोना। सोना है तो दुखदाई है, अगर वैसे सोते रह जाओगे तो भी दिक्कत है, और सोना जिसको आप गोल्ड कहते हो वो भी दुखदाई है। भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था, इसलिए अंग्रेज यहाँ पे आए आक्रमण करने के लिए। भारत में सोना खूब था, इसलिए ये तुर्क आए भारत पे आक्रमण के लिए। हमारे यहाँ राजा अच्छे हुए परंतु उनका चरित्र गिर गया, क्योंकि उनके पास सोना खूब था। शास्त्रों में भी ये कहा गया कि जहाँ सोना निवास करेगा वहाँ शनि का निवास करेगा। भगवान ने, सोने ने पूछा कि भगवान मैं कहाँ निवास करूँ, तो सोने कहाँ निवास करेगा कि कलयुग में करेगा, है ना। सॉरी, उल्टा बोल गया मैं, कलयुग ने पूछा कि भाई मैं कहा तो कलयुग के अंदर जो है सोना
कलयुग सोने में रहेगा यूँ मान लो ना। तो राजा परीक्षित का नाम है, आप उसका मुकुट था, मुकुट के ऊपर वो आके कलयुग बैठ गया उनके। तो ऐसा मतलब शास्त्र कहते हैं, तो बात सही है कि सोना क्या दिक्कत आई है, तो भारत में सोना था ना, परंतु यहाँ सोना फायदे में भी रहा हमारे, है ना। क्या फायदे में रहा कि उस समय सोना गिरवी रखना पड़ा। तो इनके कार्यकाल में, इनके समय में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारतीय सोना गिरवी रखना पड़ा। क्या रखना पड़ा? भारतीय सोना गिरवी रखना पड़ा इनके कार्यकाल के अंदर, है ना। और देश की आर्थिक स्थिति सुधारी, हमने लोन उठाया, कुल मिला के बात आप ये कह सकते हो कि हमने लोन लिया था, है ना। प्रश्न आता है इनका कई बार कि इनका जन्म कहाँ हुआ, तो जन्म हुआ है बालिया गांव। कहाँ पे है? बालिया गांव। बालिया गांव कहाँ पे है दोस्तों? तो बालिया गांव है यूपी के अंदर, इनका क्या हुआ है? जन्म हुआ है। एक प्रश्न और आता है बड़ा महत्वपूर्ण कि इनकी जो किताब का नाम क्या है? पुस्तक, है ना, कि इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी, तो पुस्तक का नाम है दोस्तों जिंदगी का कारवा। क्या है बुक का नाम? जिंदगी का कारवा। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? सबसे महत्वपूर्ण बात कि इन्होंने, किन्होंने, क्या अपन बात करते हैं चंद्रशेखर जी ने, इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने कभी भी क्या कर दिया है, इन्होंने कभी भी लाल किले से तिरंगा नहीं लहराया। इसका तात्पर्य आप समझिएगा, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। भारत का एकमात्र प्रधानमंत्री है जिसने अपने जीवन में लाल किले से तिरंगा झंडा नहीं फहराया। जो प्रधानमंत्री होता है देश का, वो लाल किले पर ध्वज फहराता है ना, तिरंगा झंडा, देश को संबोधित करता है। एकमात्र प्रधानमंत्री जिन्होंने देश को क्या नहीं किया? संबोधित नहीं किया है। क्यों नहीं किया, है ना? कारण थोड़ा एक वैसे नहीं, कोई पकड़ लिया, बीमार थे, ऐसा कुछ नहीं है। जो भारत का प्रधानमंत्री होता है वो लाल किले से देश को संबोधित करता है, और देश का जो राष्ट्रपति होता है वो 26 जनवरी को कहाँ से करता है? वो राष्ट्रपति भवन से करता है। अब देखिए, जो प्रधानमंत्री होता है वो लाल किले पर तिरंगा झंडा कब फहराता है? आपने देखा होगा, ध्यान दीजिएगा, नहीं याद, छोटी बातें याद नहीं होती लोगों को। प्रधानमंत्री ध्वजारोहण करता है कब? 15 अगस्त को। कब करता है? 15 अगस्त को। तो इनके जीवन, मतलब इनके कार्यकाल में, जब ये प्रधानमंत्री रहे तो इनके कार्यकाल में 15 अगस्त आई ही नहीं। जब 15 अगस्त आई नहीं, 90 से 91 प्रधानमंत्री कार्यकाल चला गया, 15 अगस्त आई नहीं, तो देश को संबोधित कहाँ करते? देखिए, नवंबर में बने 1990 में, और 15 अगस्त आने से पहले जून में क्या हो गया है? कार्यकाल खत्म हो गया। तो एकमात्र प्रधानमंत्री जिन्होंने लाल किले पर तिरंगा झंडा नहीं फहराया, है ना। तो ये इनके लिए ज्यादा प्रश्न ये बनता है। एक बनता है इनकी पुस्तक जिंदगी का कारवा, ध्यान रखिएगा। युवा तुर्क क्यों कहा जाता है, आप पूछ ले इनको। तो युवा तुर्क इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अपनी पार्टी के खिलाफ ही बोल देते थे ना, बेबाक तरीके से बोलते थे ना, स्पष्टवादी आदमी थे। इंदिरा गांधी के खिलाफ बोलते थे, इंदिरा गांधी कहा ये पार्टी के खिलाफ ही बोलता है, ये तुर्क है ना, तो इसलिए इनको युवा तुर्क के नाम से जाना गया। और बिना मंत्री के प्रधानमंत्री, मैंने आपको बता ही दिया है बात, है ना। तो ऐसे हमारे प्रधानमंत्री 91 में सरकार चली गई है। क्यों? क्योंकि गठबंधन की सरकार थी। और अब 91 में चुनाव होंगे, और 91 में चुनाव के बाद क्या होता है? भारत के प्रधानमंत्री नए बनते हैं, पीवी नरसिम्हा राव, और 5 साल की पूरी सरकार रहती है। उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे, ठीक है। वो अध्ययन जो करेंगे हम अगले वीडियो में करेंगे दोस्तों। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, है ना, और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।